भारत की नदियां ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, है ना? ये तो इस देश की जीवन रेखाएं हैं। पर ऐसा क्यों है? चलिए आज इसी गहरे रिश्ते को समझते हैं। तो जरा इस नक्शे को देखिए। ये जो नसों की तरह फैला जाल है ना, ये है भारत की जीवन रेखाएं। हम आज इन्हीं में से दो सबसे बड़ी नदी प्रणालियों की कहानी जानेंगे। कमाल की बात यह है कि ये एक ही जमीन को सींचती हैं, पर इनके पैदाइश, इनका स्वभाव, इनकी कहानी सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, जैसे दिन और रात। तो हमारी कहानी का जो सबसे बड़ा मोड़ है वो ये है कि भारत की नदियों को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। और ये बंटवारा होता है उनके जन्म स्थान के आधार पर, मतलब वो कहाँ से निकलती हैं। और पता है, यही बंटवारा, यही डिवीजन इस पूरे इलाके के भूगोल को, यहाँ की खेती को और लोगों की जिंदगी को समझने की चाबी है। सोचिए, एक तरफ है हिमालय से निकलने वाली एकदम ताकतवर युवा नदियाँ, और दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय पठार की शांत, पुरानी, कह सकते हैं कि काफी तजुर्बेकार नदियाँ। तो चलिए कहानी के पहले किरदार से मिलते हैं। ये हैं हिमालय के दिग्गज। ये वो नदियां हैं जो दुनिया की छत कहे जाने वाले हिमालय से जन्म लेती हैं। ये युवा हैं, ताकत से भरी हैं और हमेशा जोश में रहती हैं। अच्छा, इनकी सबसे खास बात क्या है? ये नदियां 12 मासी हैं, मतलब ये साल के 12 महीने बहती रहती हैं, कभी नहीं सूखती। और ऐसा क्यों? क्योंकि इन्हें सिर्फ मॉनसून की बारिश से पानी नहीं मिलता। इनका असली पावर सोर्स तो हिमालय के बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, जो पिघल पिघल कर इन्हें पानी देते रहते हैं। और ये चीज इन्हें खेतीबाड़ी और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इतना जरूरी और भरोसेमंद बना देती है। इस हिमालय सिस्टम के 3 बड़े खिलाड़ी हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और फिर इनकी हजारों सहायक नदियां हैं जो इनसे ऐसे जुड़ती हैं जैसे किसी बड़े से पेड़ की टहनियां हों, एक पूरा का पूरा विशाल नेटवर्क। और इन तीनों में गंगा का स्थान तो बिल्कुल अलग है। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर्स। पर यह सिर्फ एक नंबर नहीं है। अपनी इस लंबी यात्रा में गंगा सिर्फ एक नदी नहीं रह जाती। ये करोड़ों लोगों की आस्था, उनकी संस्कृति और उनकी जिंदगी का प्रतीक बन जाती है। इसी की किनारों पर बसे घने मैदानों को ये सींचती है, उनका पालन पोषण करती है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की कहानी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। पता है, ये दोनों ही अपना सफर भारत के बाहर तिब्बत के ऊंचे पठारों से शुरू करती हैं और फिर बड़े ही नाटकीय अंदाज में यू टर्न लेकर भारत में दाखिल होती हैं। ये एक तरह से हमें याद दिलाता है कि नदियों और प्रकृति इंसानों की बनाई सरहदों को नहीं मानती। तो ये तो हुई उत्तर के इन ताकतवर युवा दिग्गजों की बात। अब चलिए अपना रुख दक्षिण की ओर करते हैं, जहां हमें मिलती हैं शांत और सदियों पुरानी नदियां। यहाँ कहानी बिल्कुल पलट जाती है। हिमालय की नदियों से एकदम अलग। ये नदियाँ पूरी तरह से मौसमी हैं। मतलब इनकी जिंदगी मॉनसून की बारिश पर टिकी है। बारिश अच्छी हुई तो ये लबालब बहती हैं, और अगर नहीं तो गर्मियों में ये एक पतली सी धारा बनकर रह जाती हैं। जाहिर है, इसका सीधा असर वहाँ की खेती और लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। और यहीं से पानी के मैनेजमेंट की बड़ी चुनौतियां भी खड़ी होती हैं। अब प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो इनमें सबसे बड़ा नाम है गोदावरी का। इसका आकार इतना बड़ा है और सांस्कृतिक महत्व इतना ज्यादा है कि इसे अक्सर दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। अगर हम इसे हिमालय की नदियों से तौलें तो गोदावरी की लंबाई है 1464 किलोमीटर। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका सफर महाराष्ट्र के पहाड़ों से शुरू होता है, फिर ये बड़े बड़े मैदानों को सींचती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। प्रायद्वीपीय नदियों में एक और मजेदार बात है, इनके बहने की दिशा। ज्यादातर बड़ी नदियां जैसे कृष्णा, कावेरी, ये सब पूरब की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं, जहां ये बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। लेकिन कुछ नदियां बिल्कुल उल्टी दिशा में बहती हैं, जैसे नर्मदा और तापी। ये पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती हैं। है ना भारतीय भूगोल की एक और खासियत? तो चलिए, अब तक हमने हिमालय के दिग्गजों और प्रायद्वीप की पुरानी धाराओं दोनों की कहानियां सुन ली। अब वक्त है इन्हें आमने सामने रखकर देखने का। तो ये टेबल एक तरह से पूरी कहानी का सार है। देखिए, एक तरफ हिमालय की नदियां जिनका सोर्स ग्लेशियर और बारिश दोनों हैं और जो साल भर बहती हैं। दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय नदियां जो सिर्फ बारिश पर निर्भर हैं और इसलिए मौसमी हैं।
मतलब एक ही देश लेकिन पानी के दो बिल्कुल अलग-अलग सिस्टम। कमाल है। ठीक है, ये सब तो हो गई भूगोल की बातें, लेकिन इन सबसे फर्क क्या पड़ता है? असल में ये नदियां हमारी जिंदगी के लिए इतनी जरूरी क्यों हैं? तो कुल मिलाकर देखें तो बड़ी पिक्चर क्या है? ये नदियां सिर्फ नक्शे पर खींची लकीरें नहीं हैं, ये इस देश के जिस्म में दौड़ती धमनियां हैं, आर्टरीज हैं। यही नदियां इस पूरे उपमहाद्वीप को जिंदा रखती हैं। हमारे खेतों को पानी इन्हीं से मिलता है, करोड़ों लोगों की प्यास यही बुझाती हैं। हमारी अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाने में इनका हाथ है, और हमारी संस्कृति और हमारी आस्था वो तो इनकी धाराओं के साथ साथ ही बहती है। ये जो बात यहाँ कही गई है वो इस पूरी कहानी को बड़े अच्छे से बयां करती है कि देखिए, उत्तर भारत में हिमालय की नदियों का राज है, तो दक्षिण भारत की जिंदगी प्रायद्वीपीय नदियों पर टिकी है। दोनों ही अपने अपने इलाकों के लिए बेहद जरूरी हैं, उनके बिना गुजारा नहीं हो सकता। तो आखिर में हम क्या देखते हैं? दो बिल्कुल अलग नदी प्रणालियां जो अलग अलग जमानों में पैदा हुईं, लेकिन बहती हैं एक साथ, एक ही देश को जिंदा रखने के लिए, उसे सींचने के लिए। ये सच में भारत की भौगोलिक विविधता और उसकी गहरी एकता की एक शानदार कहानी है।